हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। मैजिकल माइंड्स, आज के इस सेशन में हम फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी सेशन। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत है वो होती है यूरोप के यूके यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर सिटी से। ओके, फिर ये स्प्रेड हुआ एशिया में। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? जापान से। फिर ओवर द टाइम ये यूरोप के साथ साथ एशियन कंट्रीज में भी और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में स्प्रेड हुआ। अब अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका की तो और नॉर्थ अमेरिका में, तो ये यूरोप के ही थ्रू यहाँ पे गया है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स और जो यूरोप की कॉलोनीज होती थी जैसे कि स्पेनिश कॉलोनी, इन्होंने अपने साथ इंडस्ट्री के इस यूनिट्स को और भी एरिया में लेकर गए। और एशिया में जापान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, चलिए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, मैनी फॉर्म्स एंड टेक्स मैनी फॉर्म्स एंड डेवलप एट डिफरेंट स्टेजेस थ्रू टाइम। समय समय के अनुसार ये बनता है और इसके अपने ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फिर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन और अ रीजन फ्रॉम अ फोकस ऑन एग्रीकल्चर टू रिलायंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। कृषि से ऊपर उठकर जब हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं, एक यूनिट का मतलब यहाँ पे है फैक्ट्री में, उसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मोड़ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। जैसे कि इसको हम इस फोटो के जरिए समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर है। अब अब इसी से इसके साथ हमने क्या स्टार्ट किया? मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे इस चीज को बाय ह्यूमन मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, हाँ, मशीनों के द्वारा। इसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, सबसे पहले जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है? इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। देखिए, जब इंडस्ट्री की शुरुआत होती है किसी भी इकोनॉमी में ना, तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही चेंजेस नहीं आते, साथ साथ उसके सोशल सिनेरियो में भी चेंजेस आते हैं। जब इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लीड करेंगी ओवर द टाइम किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए इंडस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है आज के इस ग्लोबल सिनेरियो में। चलिए, पहला इंडस्ट्री का जो टाइप है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें किसी चीज़ को हम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री देखिए, कार की इंडस्ट्री, मोटर कार बन रहा है, ऑटोमोबाइल जिसे हम कहते हैं दूसरे शब्दों में। यहाँ पे कपड़े की ये फैक्ट्री है, कपड़ा बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये सूटकेस की फैक्ट्री। तो ये हम किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद आता है आपका एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि जनरेट करते हैं एनर्जी, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज से, जैसे पानी से हम बिजली बनाते हैं, ये उस टाइप की इंडस्ट्री हो गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, विंड एनर्जी हम बनाते हैं हवा से, ये इसका ये फोटो है। सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा, नेचुरल ऑयल, कोल, बायोगैस, ये सारी चीजें एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट जो है वो है एग्रो एंड फॉरेस्ट बेस्ड। ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें एग्रीकल्चर से और फॉरेस्ट से चीजें हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, टिम्बर्स हो गए, ओके, सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरी, टी गार्डनिंग, रबर फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हर्बिकल्चर, फार्मिंग प्रोसेस, कॉफ़ी, वेजिटेबल सीड फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, ओके, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, टिश्यू कल्चर, ग्रीन हाउस, बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन, रबर फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है जहाँ फूलों का खेती होना, ओके, फॉरेस्ट्री रिलेटेड बिजनेस, और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एग्रो
और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ओके और प्रोसेस करते हैं, जैसे कि कोल प्रोडक्शन हो गया, स्टोन्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हो गए, मार्बल्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री है नेक्स्ट हमारा फिफ्थ। ये बात करता है उस इंडस्ट्री के बारे में जिससे टूरिज्म बढ़ता हो किसी स्टेट का, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि मोटेल, होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, स्काइंग, ग्लाइडिंग, वाटर राफ्टिंग, केबल कार कॉम्प्लेक्स, ट्रैकिंग पे जाना, हॉट एयर बैलूनिंग, गोल्फ कोर्सेस, पोलो हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ें टूरिज्म इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है। पोलो हो गया आपका, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें। ये मेन पर्पस इसका होता है कि ये स्टेट में अपने टूरिज्म से जितने भी रिलेटेड एरियाज हैं उनको प्रमोट करना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये उपलब्ध अवेलेबल कराई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जगह को घूमने के साथ साथ इन सभी चीज़ों का भी मज़ा ले सकें। चलिए नेक्स्ट जो है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम अपनी सेवा को देते हैं दूसरों को। वर्कशॉप हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, कंसल्टेंसी सर्विस, बिजनेस, सिनेमेटोग्राफी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फोटोग्राफी, हॉस्पिटल, होटल, नर्सिंग होम, एजुकेशनल एंड ट्रेडिंग। देखिए होटल जो है एक तरह से होटल दोनों में आता है, टूरिज्म में भी, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट रुकते हैं, और सर्विस में जब टूरिस्ट सर्विस में होटल में रुकेंगे तो जो होटल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन्हें सर्विस देते हैं, तो होटल सर्विसेज में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें किसी चीज़ को बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाना, फ्लाई ब्रिज, टनल, बस, रेलवे, रूबे, रोड, ब्रिज एंड दूसरे भी जो ऑपरेशंस होते हैं, ये वो सारी इंडस्ट्रीज में हो आ गए। अब हम इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ नोट्स पढ़ेंगे। देखिए इंडस्ट्री लगाने का क्या फ़ायदा होता है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ एन इंडस्ट्री इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पहला है कि वो रोजगार अवेलेबल कराता है, रोजगार लोगों को देता है। अब इंडस्ट्री कई चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि साइज ऑफ इंडस्ट्री कैसी है, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, कि कॉटेज इंडस्ट्री है। लार्ज स्केल में आगे आपके बहुत बड़े फैक्ट्रीज, स्मॉल में उससे छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल सोप मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, वो स्मॉल हो गया। और कॉटेज में होता है 2 या 4 5 लोगों का एक ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल पापड़ बनाना, वो कॉटेज इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है। तो इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सी है। फिर कैपिटल इनपुट पे एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, ये इसके कुछ एडवांटेज थे। और इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है टेक्नोलॉजी सोर्सेस और स्किल इन्वॉल्वमेंट। टेक्नोलॉजी ये होता है कि आने वाले टाइम के साथ नए से नए चीज़ जुड़ाए मशीनों में। फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले होते थे फैक्ट्रीज में इंसान काम करते थे, लेकिन अब जो इस टाइम है मॉडर्न टाइम में क्या होता है, इंसानों के साथ साथ फैक्ट्रीज में अब रोबोट्स भी काम करते हैं। तो ये आपका टेक्नोलॉजी सोर्स का एक पार्ट हो गया। स्किल इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन कोई एम्प्लॉय है किसी फैक्ट्री में तो वो जिस चीज़ में इफ़िशिएंट है उसको हम स्किल इन्वॉल्वमेंट में रखते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होते हैं, ये सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।